अभी तो जो रिजल्ट आया है ये न सिर्फ हमारे उम्मीद के विपरीत है, ये काफी हद तक समझ से परे भी है और इसलिए हमने कहा कि ये अननेचुरल एक चुनावी परिणाम सामने आया जिसके बारे में बहुत गहराई से समीक्षा करनी जरूरी है। 3 चीजें चुनाव से पहले या चुनाव के दौर में बिहार में हुई है जो देश के लिए अनोखा प्रयोग है। एक SIR, एक इतने बड़े पैमाने पर कैश ट्रांसफर और तीसरा बीच चुनाव में अदानी के साथ पीर 35 जैसा इतना बड़ा कॉर्पोरेट डील। और ये तीनों का जाहिर सी बात है कि चुनाव पर असर रहा होगा और ये बिहार के लिए भी, बिल्कुल बिहार क्या पूरे देश के लिए नई बात है और इसीलिए हम लोग इस पर भी सोच रहे हैं कि SIR, तो उसके बारे में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि SIR जो है भारत के जो चुनावी लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसकी भावना के खिलाफ है, तो उस पर बात होनी चाहिए। दूसरा, ये जो इतने बड़े पैमाने पर ठीक चुनाव से पहले कैश ट्रांसफर हो रहा है, चुनाव के बीच में भी हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर ऐसा होता रहेगा तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा और जहां भी जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके सामने विपक्ष की कोई हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि वो 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ बांट करके ठीक चुनाव में चुनाव निकाल लेंगे। कोई भी सरकार, चाहे जितना भी अलोकप्रिय हो, पैसे देकर के सत्ता में बने रहना चाहेगी। और तीसरी बात, ये जो कॉर्पोरेट इतना बड़ा अदानी जी को मुफ्त में बिजली, मुफ्त में जमीन मिली है, तो मुफ्त में जहां जमीन दी गई वहां कम से कम अगर ये बात होती कि सस्ती बिजली बिहार को मिलेगी तब तो एक बात थी। बिजली भी महंगी और ये सवाल उठाने के चलते आज RK सिंह जी को भाजपा से अलग होना पड़ा, चाहे भाजपा ने उनको निकाला हो या उन्होंने इस्तीफा दिया हो, लेकिन सवाल तो बहुत गंभीर है और सवाल उठाने वाले भी कोई आम आदमी नहीं है। ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, भाजपा की चीजों को, सरकार को, मोदी सरकार को, आज के दौर के कॉर्पोरेट डील्स को बढ़िया से समझने वाले एक सांसद, एक मंत्री जब बोल रहे हैं तब तो बड़ी बात है। तो इन सवालों को लेकर हम लोग आगे देखेंगे। बाकी अपने पार्टी के स्तर पर, गठबंधन के स्तर पर समीक्षा का सिलसिला शुरू हुआ है, हम लोग आपस में बैठ के भी बात करेंगे।